लड़की ओके ओके। तो मिस स्लिपरी का जो मतलब जो दूसरा भाग था वो हमने क्या किया उसमें? Where did we reach? चालू हुआ मैम हमारा पार्ट सेकेंड। बेटा मैंने अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया है, मैं करने वाली हूँ, लेकिन मुझे पहले आप थोड़ा सा रिकैप बता दीजिए कि हमने सेकेंड डे को हमने क्या किया था ये स्टोरी से रिलेटेड। हेलो का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था। मैम आपने पूछा था कि वो लड़की के जीवन में क्या क्या होता है, उसके माँ बाप कैसे है, वो स्कूल में अच्छी स्टडी कर। ओके थोड़ा सा गीला रहता था। पार्ट टू मैम मैं बताऊं? मैम प्लीज मैं बताऊं? मैम एक मिनट, जब एक जन ऑलरेडी आंसर दे रहा है तो बाकी जन जरा चुप हो जाइए। ओके, नेहा वाघ, योर हैंड इज रेज्ड, सो कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर। नेहा वाघ। मैम साइली को ना उसके क्लास में से वो लड़की है ना चिढ़ाते थे मैम, उसको टीज करते थे। ओके ओके। तो टीज करते करते उन्होंने मतलब उसके नाम पे क्या बना लिया था? कविता। मैम उसके नाम पर एक पोयम बना ली थी 4th लाइन की। मैम मैं वो कविता पढ़ाऊं? वो कविता क्या है मैं बताऊं मैम? हाँ बोलिए। एक सेकंड मैम मैं अभी बताती हूँ। स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक आस्क हर द स्लीपेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक, नो आंसर इज योर लक। ओके मैम मैं इसका बताओ। उसका अर्थ बताइए। मैंने ये छोटे से पोएम का मैंने आपको अर्थ भी समझाया था। मिस स्लिपरी के नाम से उन्होंने। यस मैम वो भी बताऊं? हाँ यस मैम मैं और नहीं बताऊं? कहा था। 1 मिनट। हरिओम बताइए। मैम गलती से एंड्रॉइड जो होता। हरिओम बताइए। गलती से हैंड रेज हुआ था तो अभी कोई बात नहीं, आप गलती से ही आंसर बता दीजिए, मैं सुन लूं जरा। अगर आप थे क्लास में और अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो कुछ तो आपको याद रहेगा, जो भी याद है वो आप बता दीजिए। मैम 2 पोएम मिनट से रिलेटेड ना सही, चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैम नहीं बताऊं क्या? मैम क्वेश्चन फिर से करो। मेरा क्वेश्चन ये था कि मिस स्लिपरी के नाम से जो 4 लाइन की पोएम्स उसके क्लासमेट्स ने लिखी थी तो उसका अर्थ क्या है। किसी ने हमें वो पोएम जो है 4 लाइन वाला वो हमें पढ़कर सुनाया था। मैम मैं बताऊं? यस, उसका अर्थ अगर आप बता सकते हैं। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए। मैं बताऊं उसका आंसर? मैम भी समझी हम। एक मिनट, वेदिका बोलिए। मैडम आपने जिसका नाम लिया था ना वो बोल रहा है। चुप। अरे वेदिका को बता दीजिए ना। ऐसे करेंगे तो मैं फिर सबका माइक मैं म्यूट कर दूंगी। ओके, पहले आप बताइए कि किसको मैंने बोला था? हरिओम। वेदिका को। ओके, वेदिका बोलिए। वेदिका को बताया था। वेदिका, आर यू देयर? मैम मैं बताता हूँ मैम, वो नहीं आ रही है। बताओ। एक मिनट बेटा, कभी नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं तो 2 मिनट आप रुक जाइए पहले। वेदिका आप हैं क्या? आर यू देयर? कैन यू हियर मी? वेदिका बोलो। हेलो। मैं बताता हूँ टीचर। हेलो, यस वेदिका, आई कैन सी यू। वेदिका, मुझे आपका नाम दिख रहा है बेटा, आप हो तो सुनाई दे रहा है तो जरा आंसर बताइए प्लीज। हाँ मैम टीचर आ नहीं रहा। आपको जो समझा है वो आप बताइए। जीतू, आप मुझे पूछ रहे हैं कि स्क्रीन दिख नहीं रहा। बेटा मैंने अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया है और मेरा कैमरा आज ऑफ है। नेटवर्क इश्यूज है तो इसके लिए मैंने आज मेरा वीडियो मैंने जरा बंद कर रखा है। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ तो आपको आज सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, मैं दिखूंगी नहीं आज, ठीक है? यस मैम कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके टीचर क्या आंसर बताऊं? ओके, हमने जो मैंने जो मैम, क्वेश्चन आप फिर पूछा एक था बार उसका बताओ ना। आंसर मिल सकता है क्या? मैम मैं बताऊं? क्या मैं आंसर बताऊं? ओके, रुद्र मैं बताइए। बताता हूँ टीचर। ओके, रुद्र बताइए। मैम उसका आंसर है स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मग। मतलब उसका अर्थ ऐसा है कि जो स्लीपरी थी साइली, वो मतलब जहाँ फिसलन नहीं रहती थी वहाँ पे भी गिर जाती थी। ओके, जहाँ आज पर फिसलन आज नहीं होती शहर थी वहां पर भी वो गिर जाती थी, राइट? आप मक का मतलब जी मुझे बता सकते हैं? MUC के मक का मतलब क्या है? मैंने उस दिन आपको बताया था क्लास में। मतलब जहाँ पे फिसलन होती है वो जगह। जहाँ पर फिसलन होती है, जहाँ पर कीचड़ होता है, ओके, दैट इज द प्लेस, दैट द मक। ओके, आज आज घर द मैम मैं बताऊं? सिंपलेस्ट बेटा एक क्वेश्चन मिनट, नो ये बहुत आंसर। गलत बात है। रुद्र एक सेकेंड, रुद्र 1 मिनट बेटा, सॉरी फॉर द जी मैम। इंटरप्शन। 1 मिनट बेटा, ऑलरेडी कोई जब आंसर बता रहा है तो फिर क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? उनको पहले खत्म कर लेने दीजिए। अगर आपको दोबारा बताना है मैं आपको चांस दूंगी, लेकिन जो ऑलरेडी बता रहा है उसके बीचों बीच अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत गलत बात है ना बेटा। सुनना भी चाहिए, सुनना आना भी चाहिए। सिर्फ हमारी बात लोग सुनेंगे हमारी ऐसे बात थोड़ी लोग है। सुनेंगे। सॉरी मैम। प्लीज अपना अपना माइक पहले म्यूट कीजिए। मैम आवाज डबल आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है क्योंकि चैट बॉक्स में काफी सारी एक्स्ट्रा बातें हो रही है। भावेश, मैम मैं बताऊँ क्या? 1 मिनट, 1 मिनट। भावेश, भावेश पाटिल नाम से कोई जुड़ा हुआ है जिसका माइक स्विच्ड ऑन है। प्लीज क्लोज योर माइक बेटा। रुद्र आप जवाब दे रहे थे, सॉरी, आप उसको पहले आंसर का अपना आंसर जो है वो आप पहले खत्म कर लीजिए। मैम तुमने मैम। मुझे मैम मैं बताता हूँ स्लीपरी स्लीपरी स्लीपिंग विदाउट मक। मतलब स्लीपरी नाम की जो लड़की है वो जहाँ पे फिसलन नहीं होती वहाँ पर भी स्लीप हो जाती है। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन नो आंसर इज योर लक। मतलब आप उसे आसान सा सवाल भी अगर पूछ ले तब भी आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। आप उसकी मत आशा रखिए कि आपको जवाब मिलेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, अभी मैं सबका माइक मैं बंद कर रही हूँ, नहीं तो फिर मेरा क्लास आज नहीं ले पाऊंगी। एंड टुडे माय टारगेट मैम मैं इज, बताऊं? बेटा 1 मिनट, आंसर अभी फिलहाल के लिए हम पहले रुक जाते हैं क्योंकि अब मुझे ऑलरेडी आंसर्स मिल चुके हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। ओके मैम स्पीकर ऑन रहा। ओके, मैंने अभी सबका माइक फिलहाल मैंने म्यूट करके रखा है। ओके, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विथ माय लेक्चर। ऑल राइट, तो हमने जो भी आंसर्स, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे थे पिछले क्लास से रिलेटेड, मुझे अच्छा सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मुझे मिल गए हैं कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर मैं अभी फिलहाल सबको चांस देती बैठूं तो बेटा फिर हमारा पोर्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? और जितना हमने किया था उतना हमने रिवाइज कर लिया है। तो राइट नाउ आई विल शेयर माई स्क्रीन। आप जरा देख लीजिए, मुझे लगता है अभी शायद मेरा स्क्रीन आपको दिखेगा। कैन यू सी माई स्क्रीन? ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर होता हुआ दिख रहा है। ऑल राइट, सो नाउ वी हैड स्टार्टेड विथ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, जहां पर हमने ये देखा था कि एक टीचर थी क्लास में, जब वो खड़ी थी वहां पर और बेल बज चुका था, ठीक है, और क्लास का टाइम, स्कूल का टाइम शुरू होने वाला था। तो साइली मतलब थोड़ा सा लेट पहुंची और उन्होंने जो है टीचर से परमिशन मांगा क्लास के अंदर जाने के लिए। तो टीचर का पहले जो है चेहरा देखकर मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा था, लग रहा था कि शायद उनके चेहरे पे फ्राउन है। फ्राउन यानी कि जब नॉर्मली लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहते हैं या फिर थोड़ा सा गुस्सा रहते हैं, मतलब ऐसे खुशी वाला
एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से जो है, जैसे ही साइली को उन्होंने परमिशन तो दे दी क्लास के अंदर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि आप थोड़ी देर के बाद जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है, आप स्टाफ रूम में आकर, टीचर्स रूम में आकर मुझसे मिलेंगे, ठीक है। और वहां पर जब मतलब साइली जाने वाली थी, तो उसके पहले उसके मन में, साइली के मन में काफी सारे सवाल थे, काफी सारे क्वेश्चंस थे कि टीचर ने मुझे क्यों बुलाया होगा, और मैं अक्सर गिरते पड़ती रहती हूँ, तो शायद हो सकता है कि टीचर मुझे डांटने के लिए मुझे बुलाया हो। तो बहुत सारे सवाल थे जो साइली के मन में चल रहे थे, राइट। लेकिन वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि हो सकता है कि टीचर मुझे ना डांटे, हो सकता है किसी और चीज के लिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। टीचर का चेहरा देखकर तो लगता है कि शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब उस टीचर के दिल में काफी दया होगी, तो वो शायद मुझे एकदम से देखते ही मुझे ना डांटे, ना चिढ़े मेरे ऊपर। तो ये सारे काफी सारी चीजें जो है, थॉट प्रोसेस साइली के मन में चल रही थी, ठीक है। और ऐसे सोचते सोचते जो है, शी वेंट इनसाइड द स्टाफ रूम, ऑल राइट। और स्टाफ रूम में जाने के बाद टीचर मतलब जैसे ही उसके नजदीक जाकर उन्होंने इशारा करके उसे एक जगह पर बिठाने की कोशिश की, और उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि तुम्हें इतना रोना क्यों आता है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि ये तुम्हें इतना रोना क्यों आता है, और तुम बात बात पे क्यों ऐसे रो देती हो, या फिर ऐसा क्या चीज है जो तुम्हें रुला देता है, ठीक है। और मैंने तो तुमसे कुछ बोला भी नहीं है अभी तक, मैंने तुमको डांटा भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों आप मतलब बिहेव करते हो, या फिर आप क्यों ऐसे रो देते हो। तो यहाँ पर हमने ये लाइन भी देखा था कि आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यू, टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज, ऑल राइट। और इसके बाद हमने यहाँ पर ही, हमने लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था जहां पर टीचर उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर आपको कुछ तकलीफ है, व्हाट इज योर ट्रबल, मतलब ट्रबल का मतलब क्या है, कुछ तकलीफ होना, कुछ दुख है, कुछ दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा, द मूविंग कर्सर, तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में जो वर्ड लिखा गया है, कन्फाइड इन मी फॉर एम आई नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू। तो टीचर ये कह रही हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी दीदी जैसी हूं, तो अगर आप मुझे बड़ी दीदी के जैसे मानते हैं तो आप मुझसे कुछ भी छुपाइए मत, ठीक है। कन्फाइड का मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्रेट भी है आपके लाइफ में, मतलब अगर आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हैं, ऐसा कुछ अगर है जो आपको लोगों को बताने के लिए या फिर किसी से शेयर करने में मतलब असुविधा लगती है या फिर प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो आप डरिए नहीं, मेरे साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ टेंशन है आपके लाइफ में, तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए। तो कन्फाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा गया है शेयर अ सीक्रेट, ठीक है। तो सीक्रेट यानी कि कोई छुपी हुई बात जो अक्सर लोगों को बताई नहीं जाती, ठीक है। अगर जैसे कुछ खास बात है जो मैंने शायद सिर्फ मुझे ही पता है, और अगर मैंने बाई चांस किसी से भी अगर कही हो, तो वो शायद हो सकता है कि वो मेरा बहुत ही नजदीक का फ्रेंड हो या फिर मम्मी पापा हो, जिसको मतलब मैं, जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकती हूँ। ऐसे लोगों को ही हम अक्सर सीक्रेट बताते हैं, और हम ये आशा रखते हैं, कम से कम हम ये आशा रखते हैं, और हम कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि देखिए मैंने आपसे ये बात मैंने शेयर तो की है, लेकिन प्लीज अगर कभी मेरे बारे में किसी के साथ अगर आपको बात करनी है, या फिर मेरे बारे में अगर किसी से कुछ बात करनी है, तो ये वाला बात आप जरूर किसी को ना बताएं, ठीक है। तो जब हम किसी को मतलब कुछ बातें ना बताने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका ये अर्थ होता है कि वो वाला बात हम सीक्रेट यानी कि छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं। अब सैडली अनफॉर्चुनेटली अक्सर ये हो जाता है कि लोगों को जितना आप सीक्रेट वर्ड यूज करेंगे, तो लोगों को मजा आता है कि नहीं जरूर फिर इसमें कुछ मतलब बात है, और वो मतलब जो बात नहीं बतानी चाहिए, और स्पेशली रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि ये वाली बात आप प्लीज हम दोनों के बीच में ही रहे या फिर आपस में ही रहे, फिर भी आप देखेंगे कि वो बात कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो निकल ही जाता है, ठीक है। और फिर अगर बात बात में अगर आपके पास वो चीज आती है, वो खबर आती है
कि मतलब मुझे तो तुम्हारे बारे में ये पता है, मुझे आपके बारे में ये सब चीजें भी पता है, तुम क्या जानते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। तो फिर वो थोड़ा सा शॉकिंग लग जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका जो है या फिर किसी का भी देखा जाए तो मतलब इंसान के ऊपर से जो विश्वास होता है वो उठ जाता है, क्योंकि आपने एक विश्वास रखकर, ठीक है, किसी के साथ आपने कुछ बहुत ही गहरी एक बात आपने शायद शेयर की होगी, कि आपने ये सोचा होगा कि वो सामने वाला इंसान आपके उस बात का रिस्पेक्ट करके आपकी बात मानेगा और शायद किसी से ना कहे। लेकिन अक्सर वो चीजें जो हम सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं वो लोगों के मतलब कहीं ना कहीं वो बाहर आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा कोई डर जैसा बात नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने वाला इंसान जो पूछ रहा है या फिर पूछ रही है वो एक टीचर है, और टीचर को नॉर्मली ये पता होता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब हर एक बच्चे के घर का माहौल थोड़ा अलग होता है, हम अलग अलग माहौल से आते हैं एक जगह पर क्लास करने के लिए। तो शायद हो सकता है कि कोई अगर बहुत खुश है तो उसका ध्यान आज सच में क्लास में हो, या फिर कोई अगर बहुत दुख से, अगर कुछ घर में कोई टेंशन है तो उसका मन ना भी लगे, ठीक है। और कोई कोई बच्चे की चलो ठीक है, मतलब एवरेज जैसे हर दिन रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो टीचर के दिमाग में ये होता है कि मुझे सिर्फ एक बच्चे के साथ डील नहीं करना, मुझे मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चों के साथ डील करना होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को मुझे संभालना होता है। तो अगर मैं बात बात पे मैं चिढ़ जाऊं, बात बात पर अगर मैं गुस्सा करने लगूं या फिर जोर से बताने लगूं, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब वो सबके हित में शायद ना हो, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस वो होता है कि अगर टीचर को गुस्सा आता भी हो तो वो शायद झट से गुस्सा ना कर पाए, क्योंकि उनको सारे क्लास में सब हर एक बच्चे का उनको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टीचर को थोड़ा बहुत भी एक बच्चे के बारे में कुछ पता हो, थोड़े बहुत कुछ मतलब अगर उसके बैकग्राउंड के बारे में पता हो, और अगर वो बच्चा ऐसा क्यों बिहेव करता है ये अगर कारण पता हो, तो टीचर शायद डांटने के लिए 2 बार सोचे, या फिर अगर वो बात अगर उनको बताने के लिए लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है मुझे बताना चाहिए, तो क्लास में कुछ इस तरह से बताएंगे कि ताकि किसी को भी चोट ना पहुंचे, किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैम मेरे बारे में बता रहे हैं या फिर सर मेरे बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बात को रखा जाता है कि बहुत ही प्यार से संभल कर, इस तरह से कि वो बात जिस तक पहुंचना है वो पहुंच भी जाता है, और दूसरे लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं चलता कि किसके लिए ये बात थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइली का भी यही हाल था कि लोग मतलब लोग यानी कि यहाँ पर हम नॉर्मली उसके क्लासमेट्स यानी कि जो दूसरे बच्चे थे क्लास के, उनको हम ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों का क्या है कि नॉर्मली वो मतलब जो देखता है और जो जैसे मतलब बिहेव करता है, जो जिसके बारे में जैसा रिएक्ट करता है, तो सारे बच्चे एकजुट होकर वैसे ही करने लगते हैं। तो अगर किसी को चिढ़ाना हुआ तो सारे बच्चे एक साथ चिढ़ाने के लिए लग जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का साइकोलॉजी या फिर बच्चों का सोच अगर आप ध्यान में रखें, तो बच्चे बच्चे होते हैं, तो उनको इतनी समझ नहीं होती, उनमें इतनी समझ नहीं होती कि उनको ये समझ आए कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए या फिर कब किसके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे एक टीचर जो है, टीचर बड़ी होती है, उनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है लाइफ में, और बच्चों के साथ रहते रहते पढ़ाते पढ़ाते ये एक उनको जो है चेहरा देखकर उनको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो इस वजह से ये टीचर ने भी जो है वो विश्वास को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्यार से धीरे से जो है साइली को उन्होंने समझाया कि देखिए मैं आपकी एक बड़ी दीदी जैसी हूँ, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ है, अगर आपके जीवन में कुछ है, तो आप बेझिझक मेरे साथ आप वो चीज शेयर कर सकते हैं, वो सीक्रेट आप शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये मतलब था कि मुझ पर ये इतना विश्वास रखो बेटा कि मैं आपका वो सीक्रेट में किसी को मैं बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके एज ग्रुप के या फिर कोई ऐसे इंसान नहीं हूँ कि जिसके ऊपर आप विश्वास ना कर सके, ठीक है। और रेयर थ्रिल रन थ्रू माई एंटायर फ्रेम। अब यहाँ पर साइली कह रही है कि किसी ने मुझसे इस तरह से कभी बात ही नहीं की, तो जब टीचर ने कहा कि मैं आपकी बड़ी दीदी जैसी हूँ, आप मुझसे ये कुछ बात शेयर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं साइली को ये चीज मतलब जैसे दिल को छू गई, ठीक है। और रेयर थ्रिल
रेयर थ्रिल यानी कि थ्रिल का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम थ्रिल वर्ड जो है एडवेंचर के साथ, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ हम ये वर्ड ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क में अगर आप चले जाते हैं, जैसे मुंबई में बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है एसएल वर्ल्ड, ठीक है, या फिर वाटर किंगडम, तो नॉर्मली ऐसे कुछ पार्क में आप चले जाते हैं जहां पर नॉर्मल गार्डन या फिर बाग बगीचे जैसी सिर्फ वो वॉक के लिए लोग जाते हैं या फिर शाम को इकट्ठा होते हैं और बच्चे खेलते हैं, वैसा वाला गार्डन नहीं। यहाँ पर हम अम्यूजमेंट पार्क मतलब जहां पर बहुत सारी राइड्स होते हैं, ठीक है, और लोग जो है अक्सर ऐसे जगहों पर पिकनिक के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करके वो हर एक राइड में चढ़ने उतरने का उनका एक मतलब दाम देना पड़ता है, उनको टिकट खरीदना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें करते वक्त आप देखेंगे कि मतलब जैसे झूला होता है वो बहुत बड़ा झूला होता है, और मेले में जैसे वो हवा के ऊपर आपको ऐसे ले जाएगा, लगेगा आपको कि आप जैसे ऑलमोस्ट स्काई को छू रहे हैं। तो ऐसे अजीबोगरीब बहुत सारे आजकल ऐसे राइड्स निकले हैं जो अक्सर अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर किसी को कुछ जैसे शारीरिक प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, अगर किसी को गर्दन में प्रॉब्लम हो या फिर मतलब चक्कर आने का प्रॉब्लम हो, तो अक्सर वहां पर कोई वहां पर ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। इसके लिए वो बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने जो है वो बोर्ड पे लिखा दिया जाता है कि अगर आपको ये तकलीफ हो तो आप ये ना करें, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो फिर आप ये ना करें। तो वो अब हमारे ऊपर है कि उसके बावजूद अगर हम जाते हैं, वो रूल्स पढ़कर भी अगर हम फिर भी जाते हैं, उसके बाद अगर तबीयत खराब हो जाए तो फिर वो हमारी गलती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपना लिमिटेशन समझ में आना चाहिए। तो ऐसे वक्त में नॉर्मली अगर कोई किसी को लगता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो मैं थोड़ा सा ये कोशिश करके आती हूँ कि ये वाला राइड कैसे लगेगा, तो जब हम आकाश में चढ़ते हैं और फिर वो गोल 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 घूमता रहता है, तो अक्सर जो है जो चीजें आपको जमीन के ऊपर रहकर शायद ही महसूस होता होगा, वहां पर वो राइड में चढ़ते वक्त आपको चिल्लाना, आपको हंसी, आपको मजाक, और फिर एक अजीब सा लगेगा कि सर घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। तो ऐसे माहौल में एक थ्रिल जो है कि जब भी जो चीज आप कभी भी नहीं किए हैं वैसा काम आप अभी कर रहे हैं, तो नॉर्मली थ्रिल का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर थ्रिल का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा खुशी, ग्रेट जॉय। अब यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है थ्रिल का वो है ग्रेट जॉय। तो यहाँ पर इतनी खुशी क्यों हो रही है साइली को? इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने भी उसके साथ इस तरह से बात नहीं की, इस तरह से समझकर या फिर समझाकर बात नहीं की। अक्सर लोगों ने सिर्फ उसे मजाक बनाकर रखा है, या फिर उसके बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजें बताते रहते हैं, या फिर छोटी छोटी कविताएं बनाते रहते हैं। तो जो नॉर्मली लोग सिर्फ टॉन्ट करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए जो करते हैं, जानबूझकर चिढ़ाने के लिए करते हैं, वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही जो व्यवहार है लोगों से साइली को हमेशा मिला है। तो इस तरह का एकदम अलग व्यवहार जो है, जो समझने वाला, समझाने वाला, ये चीज जो है उसे इतनी खुशी दी कि अ रेयर थ्रिल रैन थ्रू माई एंटायर फ्रेम। अब नॉर्मली फ्रेम हम वर्ड जो यूज करते हैं वो फोटो फ्रेम यूज करते हैं, या फिर जो खिड़की का फ्रेम होता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंटायर फ्रेम मतलब उसके पूरे शरीर को हम मतलब जो है एंटायर फ्रेम, एंटायर मतलब पूरा का पूरा, और फ्रेम यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब सर से लेकर पांव तक पूरे बदन में, पूरे शरीर में उसे सिर्फ एक खुशी का माहौल लग रहा था। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई। इतनी खुशी कि आंसू जैसे रुक नहीं रहे हैं, उसे लग रहा था कि मैं बहुत रो दूं, मुझे सिर्फ रोना आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था साइली को कि टीचर को मतलब एकदम चिपक कर, क्लिंग मतलब चिपकना, ठीक है, जोर से पकड़कर चिपकना। तो एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए साइली को ये लगा कि मुझे टीचर को एकदम जोर से पकड़कर, चिपक कर मुझे रोना चाहिए, क्योंकि इतनी खुशी उसे मिल रही थी टीचर की बातों से। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो। उसे लग तो रहा था कि ऐसा व्यवहार वो करे कि टीचर को मतलब पकड़कर वो रो दे, लेकिन उस साइली ने ऐसा किया नहीं, ठीक है। आई डिड नॉट डू सो बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आईज। लेकिन कहीं ना कहीं वो रोक भी नहीं पा रहे थे अपने आप को, तो उन्होंने किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना जो भाव था, अपना जो
मतलब अंदर की जो फीलिंग्स थी वो किस तरह से उन्होंने दिखाई, वो कहीं ना कहीं आंसू तो आ ही गए थे आंखों में। तो टीयरफुल आईज यानी कि टीयरफुल मतलब आंसुओं से भरा हुआ आंखें, ठीक है। टीयरफुल आइज का मतलब है आंसुओं से भरा हुआ आंखें। तो आंसू वाले आंखों से उन्होंने टीचर को एक टक देखते रहे, ठीक है। गेजिंग, गेजिंग का मतलब क्या है, एक टक देखते रहना। तो आंखों में आंसू भी थे लेकिन टीचर से नजर हट भी नहीं रही थी। टेंडरली, टेंडरली मतलब बहुत ही धीरे से, प्यार से और मतलब विनम्रता से टीचर कंटिन्यूड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी। अब जाके टीचर ने उस वर्ड का मतलब समझाया कि आपको दीदी वर्ड का अर्थ पता है, इट मीन्स एल्डर सिस्टर। तो दीदी का मतलब है एल्डर सिस्टर। अब ये सही बात है कि जब टीचर कह रही है कि कन्फाइड इन मी फॉर एम आई नॉट लाइक योर सिस्टर टू यू, तो अब यहाँ पर टीचर तो वैसे भी बड़ी होती है एज से, वो छोटी बहन के बारे में तो बताएंगी नहीं। तो यहाँ पर सिस्टर यानी कि यहाँ पर एल्डर सिस्टर, दीदी के हिसाब से जो है टीचर ने अपने आप को सामने रखा, साइली के सामने रखा। इट मीन्स एल्डर सिस्टर, वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल्स। और अगर आपके घर में आपकी खुद की दीदी होती तो क्या आप आपकी दीदी के साथ आपके जो प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, वो आप शेयर नहीं करते। अमिट सॉब्स आई सेड द गर्ल्स कीप टीजिंग मी। और फिर तब जाके साइली ने धीरे धीरे मतलब जो उसके प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे बताने लगी कि द गर्ल्स कीप टीजिंग मी। गर्ल्स यानी कि यहाँ पर वो लड़कियां जो उसके क्लास में पढ़ते हैं, जो उसकी क्लासमेट्स है, तो वो मुझे सिर्फ चिढ़ाते रहते हैं। टीजिंग मी का मतलब क्या है, कीप टीजिंग मी का मतलब क्या है कि वो चिढ़ाते रहते हैं। शी लाफ्ड मतलब कौन, हु लाफ्ड, द टीचर, शी लाफ्ड। व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ देम। स्कैर्ड का मतलब क्या है, डरना, कि ठीक है वो हंसते हैं लेकिन फिर आपको क्यों डर लगता है। इफ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर, ठीक है। तो इफ यू क्राई लाइक दिस मतलब अगर आप इस तरह से रोते रहेंगे, दे विल पेस्टर, पेस्टर यू का मतलब क्या है कि वो और ज्यादा सर पे चढ़ जाएंगे, आपको वो और ज्यादा चिढ़ाने लगेंगे। सो इफ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर मतलब वो ज्यादा से ज्यादा आपको और चिढ़ाने लगेंगे अगर आप हर बात पर रोते रहेंगे। तो नॉर्मली देखिए ये एक साधारण सी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा जो है स्ट्रांग बने, ठीक है। माइंड मतलब माइंड में वो स्ट्रांग रहे। अगर बात बात में आप रोते रहेंगे तो फिर आपको सिर्फ दुनिया जो है बहुत ही क्या कहेंगे, एक हार्ड प्लेस है, एक हार्श प्लेस है। हर कोई आपको आपके माता पिता के तरह या फिर बहन भाई के तरह या फिर जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके नजदीक के लोग हैं, हमेशा आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत प्यार से पले बड़े हैं तो हम नॉर्मली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई मुझसे यही व्यवहार रखे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमेशा आपको प्यार भरा व्यवहार नहीं मिलेगा, वो भी हर किसी से। तो कहीं ना कहीं आपको ना भी सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मतलब लोग मना कर देंगे। कभी कभी मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बात की जाती है, कभी आपसे कभी मतलब अगर आप कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको शायद वो भाव भी ना दे और आपको आपके सवाल का जवाब बिल्कुल भी ना दे। तो अलग अलग व्यवहार अलग अलग लोगों से मिलता रहता है। तो ये जिंदगी जो है, ये जो लाइफ है, दिस इज अ वेरी मतलब क्या कहेंगे, एक अजीब सी जर्नी है कि जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, हर एक टाइप के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। और जितना आप लोगों से, जितना आप समाज में निकल कर लोगों से बात करेंगे, उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर का मतलब क्या है कि आपको एक्सपीरियंस होगा, आप मतलब आपको ये समझ आएगा कि हर कोई आपसे प्यार से बात करे, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको भी रखना नहीं चाहिए। अगर किसी ने कभी कुछ गुस्से से कह दिया तो क्यों मुझसे गुस्से में बात कर लिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, बात बात पर अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हर कोई आपको समझने वाला नहीं है। तो हियर यू हैव टू लर्न टू बी स्ट्रांग कि ठीक है, हो सकता है कि वो इंसान को शायद कोई टेंशन हो, इसके लिए उसने शायद मुझसे इस तरह से व्यवहार किया हो। तो इस तरह से अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है, दूसरे इंसान को, तो ये अक्सर इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान एक तरह से नहीं होता। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं
एज टीचर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर बच्चे बात बात पर रो दे तो हमेशा ही अच्छा बेटा क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो, अच्छा ठीक है मैं आपको उनको मैं डांट दूंगी, नॉर्मली इस तरह से बात किया जाता है। लेकिन हर बार अगर टीचर्स और पेरेंट्स ऐसे बिहेव करने लगे हर एक बच्चे के साथ, तो फिर कभी कभी कोई कोई बच्चे गलत भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मौके का गलत फायदा भी उठाते हैं कि ठीक है अगर मैं थोड़ा सा रो दूं तो टीचर को तो बहुत मतलब सॉफ्ट हार्टेड है, तो टीचर शायद मेरी बातों में आ जाए, या फिर मेरे मम्मी पापा आ जाए, या फिर लोग आ जाए। तो इस तरह से कभी कभी गलत फायदा भी उठाते हैं दूसरे लोग या फिर दूसरे बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये सब को बैलेंस करते हुए ये एज एल्डर्स, एज मतलब जो बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं, तो उस हिसाब से एज टीचर्स पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को समझाया जाए कि ठीक है अगर मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, अगर इमोशनल हो रहे हैं तो क्यों नहीं, रोना आ रहा है तो क्यों नहीं रोएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बात बात पे रोना चालू कर देंगे या फिर आप बात बात पे रो देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का समझाना यही है कि आप अगर बात बात पर रो देंगे तो फिर वो और आपके सर के ऊपर चढ़ेंगे और आपको और ज्यादा से ज्यादा चिढ़ाने लगेंगे। सो इग्नोर देम। तो कहीं ना कहीं आप उनको ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ज्यादा भाव मत दीजिए। ठीक है, बोल रहे हैं तो बोल लेने दीजिए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो हु इज योर फ्रेंड, तो कोई तो आपका फ्रेंड होगा, तो आपके फ्रेंड का नाम क्या है? आई शुक माई हेड एंड द टीचर स्माइल्ड, मतलब साइली का कोई फ्रेंड कभी बना ही नहीं। ठीक है, कभी कोई दोस्त या फिर कोई सहेली बनी ही नहीं, तो इसके लिए जब उसने सिर हिला दिया तो टीचर स्माइल्ड, तो टीचर को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ ये बच्ची थोड़ी सी अलग है और इसके लिए इसी वजह से शायद इसके कोई फ्रेंड्स बने नहीं। It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. Like to be my friend, she said. और जैसे ही टीचर को पता चला कि साइली का एक भी दोस्त या फिर एक भी सहेली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं टीचर ने फिर सिर्फ हंसते हुए ये कहा कि लाइक टू बी माई फ्रेंड, मतलब क्या आप, अगर आपका कोई दोस्त या फिर सहेली नहीं है तो क्या आप मेरे सहेली बनेंगी, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक फ्रेंडशिप का हाथ, उन्होंने एक दोस्त का हाथ, एक दोस्ती का हाथ उन्होंने साइली के तरफ बढ़ाया। द बेल रैंग, और नेचुरली टीचर के साथ बात करते करते बेल भी बज गया। शी रोज विद अ टेंडर पैट ऑन माई बैक, यानी कि थोड़ी सी पीठ के ऊपर उन्होंने थपथपा कर ये कहा कि लिसन, यू आर अ सिस्टर ऑलराइट, नाउ यू आर अ फ्रेंड टू। तो मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि मैं आपकी दीदी जैसी हूँ, तो आपने मुझसे शेयर की आपकी बातें। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपकी दीदी ही नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ में एक दीदी के नाते मैं एक आपकी दोस्त भी हूँ, मैं आपकी एक सहेली भी हूँ। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन अगर मैं दीदी के हिसाब से अगर मैं आपकी बातें, आपकी प्रॉब्लम्स अगर मैं सुन पाती हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी पसंद है कि दोस्ती के नाते मुझे मेरे दोस्त ब्रेव चाहिए। मतलब उनको ब्रेव का मतलब क्या है कि उनमें वो साहस हो। ठीक है, वो साहसी हो, वो बात बात पर रो ना दे। ठीक है, तो आपको ये साहस दिखाना पड़ेगा। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, आपको साहसी बनना पड़ेगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, स्टैंड बाई यू का मतलब क्या है कि मैं आपके साथ रहूंगी, हमेशा मैं आपको सपोर्ट करती रहूंगी, चाहे दुख में हो सुख में हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रेस्ट अश्योर्ड, मतलब आप निश्चिंत हो जाइए। रेस्ट अश्योर्ड का मतलब क्या है? निश्चिंत हो जाना। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, रेस्ट अश्योर्ड, मतलब मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, चाहे वो खुशी वाला हो दुख वाला हो, मैं आपके साथ हूँ, आप निश्चिंत रहिए। माई लिटिल पैल, पैल का मतलब क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड का ही दूसरा एक टर्म है इंग्लिश में जिसे पैल कहा जाता है। तो माई लिटिल पैल क्यों? क्योंकि टीचर बड़ी है उम्र में और ये बच्ची जो है उनकी स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से उन्होंने उसे दोस्त तो बना लिया, लेकिन छोटी सी दोस्त या फिर छोटी सी सहेली। ठीक है, नाउ राइज एंड हॉप ऑफ टू योर क्लास, मतलब अब जल्दी से आप खड़े हो जाइए और क्लास में भागते हुए और जंप करते हुए आप चले जाइए क्लास में। ठीक है, एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, इसका ये मतलब है कि एक्साइटमेंट मेड माई
फेस फ्लश का मतलब क्या है कि मैं इतने ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो गई थी कि चलिए पहली बार मेरे से किसी ने इस तरह से बात की। टीचर ने मुझे सिर्फ मतलब अपनी छोटी बहन ही नहीं बल्कि अपनी एक सहेली, अपना एक दोस्त भी बनाया था उन्होंने। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है, ये मतलब एक इतनी खुशी साइली को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं इस खुशी की वजह से उसका चेहरा एकदम से लाल हो चुका था। ठीक है, जैसे कि मतलब जब कोई बहुत ही, अगर कोई गोरा इंसान हो तो वो जब बहुत ही मतलब उसको एक्साइटेड हो जाता है या फिर कोई भी इमोशंस जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका चेहरा जो है लाल हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर उसमें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई थी साइली को, मतलब साइली के फेस पे, कि उसे लग रहा था कि जैसे मेरे कान भी गर्म हो गए थे। मतलब इतनी खुशी उसे हो रही थी। रेड हॉट मतलब एकदम जैसे गरम और लाल हो गया था। ठीक है, और उसके मतलब इतना सारा एक्साइटमेंट जो है एक साथ उसे महसूस हो रही थी। नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश्ड लव ऑन मी दस, मतलब इस तरह से इतना सारा प्यार। ठीक है, लैविश्ड का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा है poured इन ग्रेट क्वांटिटी, मतलब बहुत सारा, जैसे किसी ने उनके ऊपर प्यार एकदम से जैसे उन्होंने बरसा दिया हो। ठीक है, तो नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश्ड लव ऑन मी दस, इस तरह से इतना प्यार। पहली बात तो कोई मुझसे प्यार से बात भी नहीं करता था, और अगर किसी ने कर भी लिया, इतना सारा प्यार एक साथ तो कभी किसी ने दिखाया ही नहीं। ठीक है, एंड हियर वाज माय टीचर हु हैड स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है, तुरंत। ठीक है, एक साथ, ना ही वो मेरी दीदी बनी लेकिन साथ साथ में मेरी दोस्त भी बन गई। मतलब मेरे लिए तो ये जैसे डबल धमाका हो गया कि एक साथ मुझे मुझे दो चीजें मिल गई, मेरे दो रिश्ते बन गए टीचर के साथ। ठीक है, हु हैड स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्टेड मी एज अ फ्रेंड, एक्सेप्टेड मी एज अ सिस्टर ऑफ फ्रेंड। स्पॉन्टेनियसली का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है एट वंस, मतलब एक ही बार में, एक ही बार में, एक साथ ही उन्होंने मुझे बहन भी बना लिया और दूसरे तरफ उन्होंने मुझे एक दोस्त या सहेली भी उन्होंने मुझे बना लिया। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ, बियॉन्ड माई सेल्फ मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतनी मतलब मुझे खुशी मिल रही थी। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय, मतलब इतनी खुशी मिल रही थी कि मुझसे मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। आई वॉन्टेड टू चकल, चकल का मतलब क्या है, जैसे मतलब मुंह बंद करके बहुत मतलब हंस देना, या फिर कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे मतलब बहुत सारा मुझे हंसना है। ठीक है, टू बर्स्ट इनटू नियर हिस्टेरिकल लाफ्टर, कि मतलब सच में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, सच में मुझे कोई इतना प्यार दे सकता है क्या। तो जब आप किसी मतलब कुछ ऐसा जब होता है हमारे साथ, कुछ ऐसी घटना जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते कि सच में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या, तो नॉर्मली इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी हम बहुत हंस भी देते हैं। तो हिस्टोरिकल नहीं, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, द प्रोनाउंसिएशन इज हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब क्या है कि अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, यानी कि मैं अगर हंसना स्टार्ट कर दूं तो मैं रुक भी नहीं पाऊंगी, इस तरह से मतलब बेझिझक सिर्फ हंसते ही रहना बहुत टाइम तक। I wanted to chuckle to burst into near hysterical laughter, मतलब मुझे इतनी हंसी, मुझे हंसना था कि जैसे मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाए। ऑन विंग्ड फीट, विंग्ड फीट का मतलब क्या है, ऑन विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास, जैसे कि मेरे पैरों में किसी ने पर लगा दिए हो, जैसे कि मैं जैसे एक पंछी के तरह मैं उड़ सकती हूँ। मतलब मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मेरा पूरा का पूरा शरीर, मेरा पूरा का पूरा बदन जो है एकदम लाइट महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे इतनी खुशी दे रही थी कि जो भारीपन था, अदरवाइज हम जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दिल में किसी ने जैसे पत्थर रख दिया हो या फिर एक बड़ा सा पहाड़ मतलब आ गया हो मेरे दिल में, ऐसे हमें लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर दुखी होते हैं, कोई भी इंसान अगर दुखी होता है तो उसे लगता है कि मतलब मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझसे हिला नहीं जा रहा है, और वो हेवीनेस जो है कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में दिखता है और आप महसूस कर पाते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन अगर अगर आप बहुत खुश हैं तो फिर वो एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाती है इस तरह से कि
आपका पूरा का पूरा शरीर जो है हल्का महसूस होता है, ठीक है। इस तरह से, इस प्रकार से हल्का महसूस होता है कि जैसे अगर आपको किसी ने पर लगा दे तो फिर आप शायद उड़ भी सकते हैं। तो यही फीलिंग जो है साइली को भी यहाँ पर लग रहा था। वो इतनी खुश थी कि उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों में किसी ने पर लगा दिए हो। और ऑन विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास। कभी भी इस तरह से इतनी खुशी से वो क्लास के तरफ बढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पिछले क्लास में ये वाला सेंटेंस पढ़ा था कि अगर वो क्लास के अंदर होती तो उसे उठकर क्लास के बाहर जाने में मतलब दिक्कत आती, या फिर अगर वो बाहर रहती तो वो क्लास के अंदर जाने के लिए वो 2 बार सोचती, क्योंकि उसे पता होता कि अक्सर मैं एक्सीडेंट करके मैं नीचे गिर जाती हूँ या फिर मैं फिसल जाती हूँ। तो ये सब कारण के वजह से ये पहली बार ऐसे हुआ साइली के साथ कि जब वो दौड़ते हुए, भागते हुए वो फ्री होकर वो क्लास के अंदर गई। सून आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रेवरी। रेवरी का मतलब क्या है? ड्रीमी स्लीप। मतलब आप सोते तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन जैसे ऑलमोस्ट वो फीलिंग आ जाती है कि मतलब आप नींद में हैं, लेकिन क्या मैं सच में ऐसा सपना तो नहीं देख रहा हूँ या फिर सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो यहाँ पर वो सपने वाली नींद जैसे हम खो जाते हैं, तो इस तरह से साइली भी उस फीलिंग में खो गई थी। आई forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me। और टीचर की वो 2 मिनट की बातें, एक तो दीदी बनना, ऊपर से फ्रेंड बनना, ऊपर से बहुत ही प्यार से अच्छे से बात करना, ये 3-4 चीजें टीचर की उसको इतनी अच्छी लगी थी कि वो जैसे पूरा भूल ही गई थी कि वो एक ऐसे क्लास में है, एक ऐसे माहौल में है जहां पर मतलब वाइल्ड गर्ल्स, मतलब जो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए मतलब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लड़कियों से, ऐसे क्लासमेट से वो घिरी हुई है, वो बात वो जैसे भूल ही गई। हुज प्राइम पास टाइम, प्राइम मतलब जैसे दूसरी लड़कियों के लाइफ में और कोई काम करने जैसा कुछ था ही नहीं, उनका सिर्फ मतलब एक ही उद्देश्य था, एक ही मतलब मेन काम था, वो था साइली को टीज करना, साइली को चिढ़ाना। तो ये चीज जो है वो साइली एकदम से भूल गई, क्योंकि टीचर की बातें उसके ऊपर बहुत इफेक्ट मतलब कर रही थी, या फिर उसका असर पड़ चुका था। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब रिसेस टाइम में, द वाटर बॉटल दैट आई वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी एंड आई गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड। मतलब एक्सीडेंटली जब जिस वाटर बॉटल में साइली पानी भरकर लेकर गई थी, तो रिसेस के टाइम पे जब उसी बॉटल से वो पानी पीने लगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली वो बॉटल उसके ऊपर गिर गई एंड आई गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड। मतलब वो पानी से पूरा वो गीली हो गई, वो पूरे भीग गई थी। राइट इन फ्रंट stood Maya and Chanda laughing away to their heart's content। अब उसी वक्त माया और चंदा नाम की 2 लड़कियां जो है साइली के क्लास में, वो वहां पर एकदम उसके सामने ही खड़े थे, और जैसे ही उसके हाथ से वो पानी भरा हुआ बॉटल गिरा तो तुरंत ये लोग हंसना स्टार्ट कर दिए, उन्होंने हंसना चालू कर दिया, ठीक है। लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट मतलब दिल खोल कर एकदम हंसने लगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं है अभी तक कि साइली के मन में क्या असर है, या फिर साइली में कुछ चेंज आया भी है या नहीं। उन्हें अभी भी लग रहा था जैसे साइली को चिढ़ाना ही एक मूल उद्देश्य है उनके जीवन में। चंदा टीज्ड, चंदा ने ऑलरेडी उनको जो है साइली को टीज करना, चिढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। फ्रॉम द स्लिपरी हैंड्स ऑफ स्लिपरी द स्लिपरी बॉटल वेंट स्लिप स्लिप स्लिप। और फिर भी देखिए यहाँ पर वो जो पहला वाला उन्होंने जो कविता बना दी थी ये साइली के बारे में, यहाँ पर उसने फिर से वैसा ही कुछ मतलब एक जो है ऑन द स्पॉट, मतलब उसी जगह पर तुरंत उसने वो बॉटल गिरने के तुरंत बाद ही ये 2 लाइन की कविता जैसे उसने फिर से वैसे ही उसने बता दिया कि फ्रॉम द स्लिपरी हैंड्स ऑफ स्लिपरी द स्लिपरी बॉटल वेंट स्लिप। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ चिढ़ाने के लिए वो स्लिप वर्ड और स्लिपरी वर्ड जो है बार बार वो यूज कर रहे थे। एंड नाउ लेट्स वॉच द फन सेड वीना। और साथ में माया और चंदा तो ऑलरेडी मतलब थे सामने। चंदा ने जैसे ही ये कहा, तुरंत वीना नाम की एक लड़की थी जो फिर से कहने लगी कि लेट्स वॉच द फन, कि चलो अब हम देखते हैं कि इसका किस तरह से मतलब क्या करती है वो, ठीक है। तो जैसे उन्होंने उनका मजाक बनाकर रख दिया था। आई वॉज स्क्वीजिंग द बॉटल आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक। मतलब जो है कि साइली ने भी अब
इतना उसके दिल में टीचर की बातों का असर पड़ गया था कि वो भी ठान ली थी कि चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं अब इन बातों में आने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो उसने भी क्या किया, वो बॉटल को अपने गीली फ्रॉक से वो हटाने लगी, रिमेम्बरिंग द टीचर्स वर्ड्स। और जब ये कर रही थी तो उसके दिल में, उसके दिमाग में टीचर के वर्ड्स जो है, टीचर के जो शब्द थे, वो कहीं ना कहीं उसे याद आ रहा था। तो टीचर के शब्दों को याद करते हुए आई टर्न्ड माई बैक टू देम, मतलब एकदम वो पहले अगर होती तो शायद वो वहां पर खड़े होकर शिवर करने लगती, थोड़ा सा कांपने लगती, उसे और डर लगने लगता, वो और ज्यादा फिसल जाती या फिर और ज्यादा नर्वस हो जाती। लेकिन अभी उसने क्या किया कि ये लोग चिढ़ाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसने ऐसे तुरंत अपना मुंह फेर लिया। टर्न्ड बैक मतलब तुरंत उसने मुंह फेर लिया एंड इग्नोर्ड देम कंप्लीटली, कि तुम्हारा तो काम यही है, तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुरंत उसने जो है अपना पीठ उनके ऊपर फेर लिया। दे वर नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड मतलब जैसे यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है, कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू रिएक्ट। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक इंसान का इस तरह से मतलब जो है एक नेचर होता है कि जब आप किसी को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं तो आपको लगता है कि यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, मतलब आपको लगता है कि अरे ये तो कैसा बिहेव करेगा या फिर करेगी, ये तो इसको सिर्फ ऐसे ही बिहेव करने आता है, ठीक है। तो आप मतलब आपको दूसरा कुछ समझ भी नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये इंसान तो सिर्फ एक जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साइली के लिए भी यही बात मतलब अभी तक लागू हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा नर्वस होती थी, हमेशा वो गिरती पड़ती रहती थी। तो लोगों को लगता था कि मतलब चिढ़ाने का और ज्यादा मतलब उन्होंने मौका ढूंढ लिया था कि इसको तो सिर्फ गिरना पड़ना ही आता है। तो सुकन्या उन्होंने मैम, यस मैम। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट टाइम इज अप। ओके मैम, ओके ओके, एक्चुअली सिर्फ इतना ही बाकी था मेरे लिए, लेकिन फिर अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है नहीं तो लेकिन मैम क्योंकि चैप्टर इजी है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ये वर्ड्स जो है थोड़ा सा इजी वे में, तो मैं ट्यूसडे अच्छा, तक खत्म कर देती हूँ ये चैप्टर। तो आपको थोड़ा और टाइम लगेगा क्या? अभी अगर मैं स्टार्ट करूं मैम, अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे 10-15 मिनट और लग जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो फिर आज मैं रुक जाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ट्यूसडे को मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है मैम, हाँ, चलेगा। ओके ओके मैम, थँक यू मैम. ओके मैम। मुलांनो 5 मिनिटं ब्रेक घ्या, ठीक आहे. बरोबर 8:30 ला क्लास होईल चालू.